नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का एनवायरमेंटल स्टडीज का पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। कोड नंबर 1006 है, यानी कि आज का ही पेपर है। सेट बी का है। अदर सेट वाले भी छात्र इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आगे पीछे ही क्वेश्चन हो रहे हैं। बाकी आपके सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। किस यूनिवर्सिटीज का पेपर आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। तो ये बात करते हैं यहाँ पे आंसर शीट सहित हम चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे उसमें काम आएंगे। अधिकतम अंक यहाँ पे 100 नंबर है। ठीक है, अधिकतम अंक 100 नंबर है। एक क्वेश्चन आपको 1% का यहाँ पे दिया गया है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। 36 नंबर आपको क्या चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दे रखा है, दोनों आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव कौन सा है। पहला क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। दूसरे क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीडीटी क्या है। तीसरे क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, ठीक है, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। उसके बाद में है 4, ओजोन छेद का अर्थ है। चौथा क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये आप इसमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, क्योंकि ये पेपर थोड़ा हार्ड भी है और इसके बहुत यानी कि बहुत हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, उसको आप पिन कर दिया जाएगा जो भी होगा। उसके बाद में बात करते हैं 5 क्वेश्चन, ओजोन छेद का परिणाम क्या है। तो 5वें क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है छठा, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। छठे में आएगा ए ऑप्शन, केवल CO2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7वां, ओजोन छतरी का छिलना जो हमें यूवी किरणों से बचाता है, इसके क्या कारण है होता है। 7वां क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, CFCS। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं SO2 भी है, NO2 भी है, दोनों आ रही है। बट अब इनमें से आंसर कौन सा आएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट SO2 मान रहे हैं, कई NO2 मान रहे हैं। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, इसमें डाउट है क्वेश्चन में। 9 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस स्तर से ऊपर की ध्वनि का हानिकारक माना जाता है। तो 9वां क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, 80 dB के ऊपर। उसके बाद में 10वां, स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष प्रकट हुई थी। 10वां क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन, 1987 के अंदर। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 11 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन, विद्युत। उसके बाद में 12 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है। 12 क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करते ना हो, जिसमें भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण तालाबों में शामिल होता है। 13 में आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 14, ओजोन का निर्माण अधिकतम होता है। 14 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 15, ओजोन परत का क्षय ऑक्साइड के कारण होता है। 15 क्वेश्चन में देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें क्या आने वाला है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड आएगा इसका आंसर। ठीक है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड। उसके बाद में बात करते हैं 16 क्वेश्चन, इनमें से किस आमतौर पर वायुमंडल प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो 16 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, CO2। उसके बाद में है यहाँ पे 17 क्वेश्चन, स्मॉग पैदा होता है। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा बी ऑप्शन, NO2 के कारण। 18 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। 18 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 19, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है। तो 19वें क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सीसा। अब बात करते हैं यहाँ पे 20, जियो में जैविक रूप से आवर्धित या जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों का उदाहरण है, विषाक्त। 20वां क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, पारा और DDT। उसके बाद में है 21वां, ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण के खिलाफ किया जाता है। 21 में आएगा डी ऑप्शन, शोर यानी कि नॉइज। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, ओजोन छिद्र किस स्थान पर अधिक स्पष्ट होते हैं। तो 22 में आएगा डी ऑप्शन, ध्रुव। अच्छी ओजोन कहाँ पाई जाती है। 23 क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, समताप मंडल। नेक्स्ट है 24, द्वितीयक सीवेज उपचार मुख्य रूप से, यहाँ पे बताना कि कौन सा प्रक्रिया है। 24 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन, जैविक प्रक्रिया। नेक्स्ट है 25, यूट्राफिकेशन अक्सर किसमें देखा जाता है। 25 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, मीठे पानी की झीलें के अंदर। नेक्स्ट है प्रदूषित जल की एक संकेतक प्रजाति क्या है। 26 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन,
नेक्स्ट है 27 काले फेफड़ों की बीमारी आम है। 27 में आएगा सी ऑप्शन, कोयला खनिज के बारे में। नेक्स्ट है कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है, तो 28 क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, तंत्रिका तंत्र पर। नेक्स्ट 29 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी। 29 में आएगा ए ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। जो आपने सुनी होगी ये बात। अधिकतम वायु प्रदूषण किसके कारण होता है। 30 में आएगा सी ऑप्शन, उद्योग के कारण। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट किसका प्रतिकूल प्रभाव है। 31 में आएगा ए ऑप्शन, एक उद्योग। नेक्स्ट है 32 पृथ्वी से खनिज और धातु का निष्कर्षण क्या है। 32 में आएगा बी ऑप्शन, खनन। 33 क्वेश्चन है सतत विकास की दिशा में पहला कदम कब उठाया गया था। 33 में आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 34 मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक परिणामों के साथ पर्यावरणीय क्षति पैदा करती है। 34 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, औद्योगिकरण। 35 क्वेश्चन है मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक परिणामों के साथ पर्यावरणीय क्षति पैदा करती है, तो 35 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नवीनीकरण ऊर्जा क्या है, मिलाना है। 36 क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सत्य है। 37 उपरोक्त में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है। 37 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 सतत विकास की परिभाषा क्या है, तो 38 में आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 38 में आएगा डी ऑप्शन, यानी कि ये सारे के सारे यहाँ पे आने वाले हैं, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश में देख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कट रहा है हिंदी वाला। बात करते हैं 39 लुप्त प्राय प्रजाति उन प्रजातियों को संदर्भित करती है जो हैं। 39 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, विलुप्त होने के कगार पर। 40 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोगी और अभ्यास की जाने वाले 3 आर की रणनीति क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो 40 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है 41 चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो 41 में आएगा बी ऑप्शन, सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। 42 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, अधिक चराई के कारण से। अभी इसके जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर सही हो रहे हैं आप कमेंट से जरूर बताएंगे कि मेरे इतने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। उसके अंदर आपको बता दिया जाए कि आप पास होंगे या फेल होंगे। इस समय में गैर नवीनीकरण कार्बनिक संसाधन शामिल है, इसमें पास होने की जरूरत है, बाकी नंबर इसमें ऐड नहीं होते हैं। 43 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला। 44 यह गैर प्रदूषणकारी अक्षय प्रकार की ऊर्जा का एक उदाहरण है। 44 में आएगा डी ऑप्शन, सभी के सभी। नेक्स्ट है 45 अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली गैस प्रमुख गैसें हैं। 45 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46 लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण पर अध्ययन में महत्वपूर्ण है क्योंकि। 46 में आएगा सी ऑप्शन, वायुमंडल को कुशलता पूर्वक शुद्ध करना। 47 पौधों पर SO2 और उसके परिवर्तन उत्पादों के कुछ प्रभाव में शामिल है। 47 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, क्लोरोफिल विनाश। नेक्स्ट है 48 कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस गैस जाता है क्योंकि, तो 48 क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, यह अवरक्त विकिरण को फंसाता है। नेक्स्ट है 49 एक गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन सा है। 49 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन, सीसा वाष्प यानी कि लेड। नेक्स्ट है 50 यूवी विकिरण का कारण है, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे दोस्तों। ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी हार्ड है। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड पूछे गए लगभग यहाँ पे। HIV परजीवी के बारे में 51 क्वेश्चन की हम बात करें तो 51 में आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 52 HIV है एक लेंटी वायरस यानी कि ये ऑप्शन इसका राइट होगा। 53 निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण है। 53 में आएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 54 जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए निम्नलिखित से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है, तो 54 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन, मृत्यु दर। उसके बाद में 55 है बढ़ती आबादी को रोजगार प्रदान नहीं करने का मुख्य कारण निम्नलिखित से कौन सा है, तो 55 में आएगा डी ऑप्शन, अधिकांश आबादी अशिक्षित है। 56 वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं के पिरामिड को दर्शाया जाता है, तो 56 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, सीधा। नेक्स्ट है 57 खाद्य श्रृंखला के विभिन्न ट्रैफिक स्तरों में मौजूद व्यक्तियों के बीच संबंधों आधार बनाने वाले उत्पादक या शीर्षक मांसाहारी सेवा बनाने वाले टिप का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व क्या है, तो 57 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, पारिस्थितिकी पिरामिड।
नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, उत्तराधिकार में शामिल बुनियादी क्रियाओं का क्रम क्या है? 58 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 59, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को किस रूप में जाना जाता है? 59 में आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 60, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के बारे में यह गलत है, तो 60 के अंदर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 61, कोबाल्ट का एक उदाहरण है, तो 61 में आएगा डी ऑप्शन, गैर धात्विक खनिज। 62, सोना चांदी और प्लेटिनम के उदाहरण हैं, तो 62 में आएगा सी ऑप्शन, एलो है खनिज। नेक्स्ट है 63, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है, 63 में आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 64, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किसके द्वारा दिया गया है? 64 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, हेक्कल के द्वारा। नेक्स्ट है 65, एक पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन से नहीं गुजर सकता है क्योंकि, तो 65 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 66, वन पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादन है, तो गाइस 66 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 67, झीलों में गहरे क्षेत्र में जहां प्रकाश प्रवेश नगण्य है कहा जाता है, 67 में आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं 68, यूट्रोफिकेशन है, तो 68 में आएगा बी ऑप्शन। उसके बाद में है 69, 69, प्रदूषण की कर्मिक का ट्रैफिक स्तरों में केंद्रित होने पर प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है, तो 69 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन। इंग्लिश में आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पेपर भेजा है, किसी ने कट रहा है, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है, 70 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन। उसके बाद में है 71, ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है? सभी को पता है, 71 में आएगा ए ऑप्शन, अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है लगातार। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारण है? तो 72 क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, अम्लीय वर्षा। उसके बाद में 73 है, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने का मुख्य कारण है? 73 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 74, बंजर क्षेत्र में होने वाले जैविक अनुपन को क्या कहा जाता है जहां कभी जीवन मौजूद था? 74 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, प्राथमिक अनुक्रमण। नेक्स्ट है कौन से कारक एक जैविक यानी कि एक जैविक समुदाय को प्रभावित करते हैं? सी ऑप्शन। उसके बाद में 76 है, पर्यावरण के साथ निकट संतुलन में रहने वाले समुदाय में परिवर्तन किसके गठन की ओर ले जाते हैं? तो 76 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन। उसके बाद में बात करते हैं 77, एक नए क्षेत्र में प्रजातियों की सफल स्थापना की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? 77 में आएगा सी ऑप्शन। उसके बाद में 78 है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में यह गलत है, 78 में आएगा बी ऑप्शन। उसके बाद में बात करते हैं 79, लिथोस्फीयर किसके लिए एक जलाशय के रूप में कार्य करता है? 79 में आएगा ए ऑप्शन, फास्फोरस शक्कर के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा HIV के बाहरी झिल्ली में मौजूद एक महत्वपूर्ण अणु है जो वायरस को मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करने से या संक्रमण का कारण बनने में मदद करता है? तो 80 के अंदर आएगा बी ऑप्शन, ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद में 81, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार एड्स की परिभाषा कब प्रभावी यानी कि प्रस्तावित की थी? 81 में आएगा डी ऑप्शन, 1986 के अंदर। 82 यानी कि 82, निम्न में से कौन सा जल संरक्षण के लिए एक विधि नहीं है? तो 82 में आएगा 82 में आएगा बी ऑप्शन, भूजल निष्कर्षण। 83, जीवाश्म ईंधन और धातु खनिज है, 83 में आएगा सी ऑप्शन। 84, वनों की कटाई आमतौर पर कम हो जाती है, 84 में आएगा ए ऑप्शन, वर्षा के समय। निम्न में से कौन मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है? 85 में आएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 86, किस वर्ष में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था? 86 में आएगा बी ऑप्शन, 1974। 87, निम्न में से किस गैस का उपयोग पीने के पानी में शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो 87 में आएगा बी ऑप्शन, क्लोरीन। उसके बाद में बात करते हैं प्राकृतिक आपदा न्यूक्लियन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 88 में आएगा सी ऑप्शन, 13 अक्टूबर। उसके बाद में है 89, किस स्तर पर ध्वनि शारीरिक दर्द बन जाता है? 89 में आएगा सी ऑप्शन, 80 dB से ऊपर। 90, अस्थायी सुनवाई हानि के लिए क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन। 91, परमाणु प्रदूषण यानी कि परमाणु ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 91 में आएगा सी ऑप्शन। उसके बाद में 92 है, दिए गए में से कौन से
कौन सा जो बायोगैस का एक घटक है, तो 92 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन मीथेन। वह है बिजली संयंत्र जो गिरते पानी को संभावित ऊर्जा को बिजली में प्रयुक्त करती है, 93 में आएगा सी ऑप्शन जल विद्युत संयंत्र। 94 दिए गए कौन सा ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो 94 में आएगा सी ऑप्शन सूर्य। नेक्स्ट है 95 ऊर्जा है के लिए एक एसआई इकाई है, ऊर्जा है इसके लिए एसआई इकाई है, तो 95 में आएगा डी ऑप्शन जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तरंग ऊर्जा के उत्पादन में ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया जाता है, 96 में आएगा बी ऑप्शन काइनेटिक ऊर्जा। उसके बाद में 97 जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा तब निकलती है जब एयर, तो 97 क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन जला दिया गया। उसके बाद में 98 जैव विविधता अधिनियम 2002 कब लागू हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों ये 98 का। उसके बाद में 99 जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 52A को बचाती है विद 52A विद के साथ, तो यहाँ पे 99 में आएगा ए ऑप्शन। उसके बाद में है 100 लास्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ था, तो सी ऑप्शन इसमें आएगा 9 सितंबर 1972 के अंदर। दोस्तों ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ का जो आज का ही पेपर है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आएगा। जिसका पेपर हो चुका है आंसर की जरूर मिला लेना। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, और किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो भी आप बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर भी करना होगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।